अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया का हर मुसलमान ये चाहता है, ये ख्वाहिश रखता है कि वो उसकी आखिरी मंजिल जो हो जन्नत हो। लेकिन सिर्फ चाहने से जन्नत नहीं मिलती है, बल्कि अमल और ईमान की ज़रूरत होती है। कुरान और हदीस में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र आया है जिनके लिए जन्नत की गारंटी दी गई है। आज हम उन 5 लोगों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पे है शहादत देने वाला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद के लिए जन्नत की गारंटी दी गई है। जो बंदा अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान करता है, उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत वाजिब कर दी है। लेकिन याद रखिए, शहादत का मतलब सिर्फ जंग में लड़ते हुए नहीं है। जो इंसान अपने घर के लिए, अपनी इज्जत, अपने दीन की हिफाजत करते हुए कत्ल हो जाए, वो शहीद है। इसलिए हमें हमेशा अपने ईमान की हिफाजत करना है और अल्लाह के दीन पर कायम रहना है। ये एक शहादत के मकाम तक ले जा सकता है। दूसरा है सब्र करने वाले। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह माअश-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब मुसीबत आती है तो इंसान गिला शिकवा करता है, लेकिन जो बंदा कह देता है कि मैं सब्र करता हूँ, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ामंदी पर खुश रहता है, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसको इम्तहानात में डाल देता है ताकि उसके गुनाह धुल जाएं। तो सब्र सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर राज़ी रहना है, सब्र है। तीसरी चीज़ जो है गरीबी है। गरीबी में भी अल्लाह का शुक्रगुजार होना, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा माल व दौलत है, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। एक तरह का उनके अंदर तकब्बुर भी है कि जो हैं हम हैं, हमारे सिवा कोई नहीं। तो ऐसे माल व दौलत पे अल्लाह की लानत है। और ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी, 1 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में ज़्यादातर गरीब लोगों को देखा है। क्यों? क्योंकि गरीब इंसान का हिसाब कम होता है। अगर उसको थोड़ा भी मिलता है तो वो अल्लाह का शुक्रगुजार होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह उसे अपने करीब रख लेता है, अपने करीब कर लेता है। आज के दौर में हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं, जितना भी मिलता है उसमें शुक्र अदा नहीं करते हैं, नाशुक्री करते हैं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि असल दौलत अल्लाह की रज़ा है। हमें जिस हाल में भी अल्लाह रखे वो आजमाइश है, इसलिए हमें गरीबी में भी शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि असल कामयाबी जन्नत में है। सब्र करना चाहिए। चौथी चीज़, सच्चा और अमीन इंसान। हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग अल अमीन कहते थे, यानी सबसे ज़्यादा सच्चा और ईमानदार इंसान। सोचिए, सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से इंसान जन्नत के उन बुलंद मकाम तक पहुंच सकता है। आज के दौर में लोग छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं और सामने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं कि हमने इन्हें बेवकूफ़ बना लिया। उन्हें याद ही नहीं आता है कि अल्लाह सब देख रहा है। धोखा देते हैं और हराम की कमाई को आम समझते हैं, दिखावा करते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारता है कि ज़िंदगी भर वो सच बोले, हलाल कमाता है और धोखे से बचता है, तो उसके लिए जन्नत की बसारत है। अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने वाला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी आँखें जिनके लिए दोज़ख की आग हराम कर दी गई है, वो है जो अल्लाह के खौफ से रोए, यानी अल्लाह के रास्ते पे जो मतलब तहज्जुद में रोए, सजदों में रोए, दुआ करके अल्लाह की याद में रोए। आज हम अपने दोस्तों के लिए, मूवीज़ के लिए, दुनिया की बातों पर, लोगों की बातों पर आंसू बहाते रहते हैं, लेकिन असल कीमती आंसू वो हैं जो अल्लाह के खौफ से गिरते हैं। यानी एक सजदा, एक तन्हाई में दुआ, एक आंसू अल्लाह को इतना ज़्यादा पसंद है कि वो अपने बंदे के लिए जन्नत लिख देता है।
تو دوستو یہ تھے ان 5 طرح کے خوش نصیب لوگ جن کے لیے جنت کی گارنٹی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو دنیا میں اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں اور آخرت میں جنت کے مستحق بن جائیں۔ آمین۔